हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं, आपके फायदे के लिए कुछ नई जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले नए साल पे क्या गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। केंद्र सरकार इस प्लान पर कर रही है काम। आपको बता दें, दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त हो रही है। ऐसे में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या दिसंबर के बाद भी संचालित होगी, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने का फैसला 2020 से लिया गया है और 2023 में क्या ये मिलेगा, इसके बारे में आपको बता दें तो बंद हो सकती है मुफ्त राशन की स्कीम। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के पास अनाज वितरण के लिए सीमित स्टॉक है। इसके अलावा खुले बाजार में गेहूं को महंगा होता देख सरकार बाजार में गेहूं की खपत बढ़ा सकती है। क्योंकि गेहूं महंगा होने पर देश के हर वर्ग प्रभावित होते हैं, इससे सरकार की चिंता बढ़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार की पहली कोशिश होगी कि मार्केट में गेहूं की खपत बढ़ा दी जाए और इस पर नकेल कसी जाए। यही कारण है कि आने वाले समय में दिसंबर महीने के बाद केंद्र सरकार राशन योजना को नहीं बढ़ा सकती। बाजार में बढ़ गया है गेहूं का रेट और आपको बता दें अभी तक 2600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, लेकिन 2000 रुपए नए साल तक और बढ़ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुले बाजार में गेहूं का भाव 13% तक बढ़ गया है। बाजार में आ सकता है 30 लाख टन गेहूं। और क्या है इस योजना को तो आपको पता ही होगा। हर व्यक्ति को 5 किलो राशन फ्री देती है केंद्र सरकार, लेकिन अब यह दिसंबर महीने से समाप्त हो सकती है। 80 करोड़ लोगों को इस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, इसके साथ ही बात कर ले सीएनजी को लेकर। तो जी हाँ, सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। आम आदमी को झटका लगा है क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ोतरी हो चुकी है। नई दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। नई कीमत 17 दिसंबर से ही लागू हो गई है। इस तरह से सीएनजी की कीमत 95 पैसे प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। वही बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि की। तो 13वीं किस्त का अगर आपको इंतजार है तो आपका इंतजार बस 10 दिनों में समाप्त होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें तो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपके खाते में 13वीं किस्त का पैसा आएगा। इसकी डेट आपको कंफर्म कर लेनी है क्योंकि करोड़ों किसानों को इसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है 12वीं और 13वीं एक साथ आ सकती है। अगर किसी की 12वीं किस्त नहीं आई है तो, लेकिन किसानों को कराना होगा भू सत्यापन, वरना आपका पैसा रुक जाएगा, आपकी किस्त रुक जाएगी। उसके बाद दोबारा आपको पैसा ये मिलने वाला नहीं है। करोड़ों किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। वैसे कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना से लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपए आते हैं। साल भर में 6,000 रुपए आता है। और आपको बता दें इसी साल आपको अगला 2,000 रुपए की किस्त मिलने वाली है। 13वीं किस्त से पहले आपको अपना भू सत्यापन और ई-केवाईसी जरूर करा लेनी है, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। 12वीं किस्त लगभग 4.5 करोड़ किसानों को नहीं मिला है और ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 13वीं किस्त के साथ 12वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपए कुल उनके खाते में आएगा। अच्छा, इसके साथ ही अयोध्या में ठंड बढ़ने के बाद रामलला को उड़ाई गई रजाई। देखिए मनमोहक तस्वीरें। सर्दी का मौसम और तापमान भी लगातार गिर रहा है। ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए रामलला की देखरेख भी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इसलिए सर्दी हो या गर्मी, मौसम के हिसाब से उनकी सेवा होती है और उन्हें रजाई उड़ाई गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को अब शयन आरती के बाद रजाई उड़ाई जा रही है। जी हाँ, बाल स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है, जिसकी वजह से उनको रजाई उड़ाई गई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वहीं पर वर्ल्ड कप को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वर्ल्ड कप 2023 में है, लेकिन भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप की मेजबानी। जी हां, बड़ी मुश्किल में फंस गया है बीसीसीआई आईसीसी टैक्स रो के बारे में जरा जान लीजिए। क्योंकि आईसीसी अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप 2023 को भारत से बाहर स्थानांतरित कर सकता है। अगर भारत सरकार को विश्व कप 2023 के लिए बीसीसीआई टैक्स में छूट के लिए राजी नहीं कर पाता तो बोर्ड को 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो ये भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, वो स्थानांतरित हो जाएगा किसी और देश में या किसी और जगहों पर। यही कारण है कि बीसीसीआई टैक्स में छूट के लिए भारत सरकार को अगर नहीं मना पाती तो 900 करोड़ रुपए के खर्च को बचाने के लिए वो स्थानांतरित करेगी। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट हमें जरूर करें। दोस्तों, वहीं पर यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर धर्म स्थल को लेकर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। 16 तक हटाने का आदेश भी जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर धर्म स्थल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होनी है। सार्वजनिक स्थानों पर धर्म स्थल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने रेलवे स्टेशन, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मजार या फिर अन्य धार्मिक स्थल को हटाने की मांग वाली याचिका पर जवाब के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मोहलत देते हुए सुनवाई के लिए 16 जनवरी तक की तारीख तय की है।
तो अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए डबल लेयर बैरिकेटिंग का निर्माण हुआ है। 50 मीटर गहरी नींव खोदी गई है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस बीच राम मंदिर समेत 70 एकड़ अधिग्रहित परिसर एवं विस्तारित क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर डबल बैरिकेटिंग का काम भी चल रहा है। अच्छा, वहीं पर यूपी में जमीनों की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े पर अब लगेगी रोक, क्योंकि आधार से लिंक होगी रजिस्ट्री। जानिए शासन आदेश। आपको बता दें, फर्जीवाड़े की गुंजाइश अब खत्म होगी। एक शासन आदेश के मुताबिक भू संपत्ति के दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में अब पक्षकारों की पहचान, उनकी सहमति किए जाने के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में नए सत्र में महंगी हो जाएंगी पढ़ाई, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में 12% फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नए सत्र से निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। स्कूल एसोसिएशन ने 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले सत्र के लिए एलकेजी से लेकर 12वीं तक के लिए 11.69% तक की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें, नए सत्र में निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई अब महंगी हो जाएगी। लगभग 11.5% तक फीस बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह एलकेजी से लेकर 12वीं तक के लिए फैसला लिया गया है। अच्छा, इसके साथ यूपी में होगी 35,757 सिपाहियों की भर्ती। अगले महीने आएगा विज्ञापन। ऐसे आपको आवेदन करना है। पुलिस व पीएससी में कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 35,757 पदों पर नए साल में भर्ती होगी। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। जी हां, पुलिस व पीएससी के कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग के फायरमैन के लिए 35,757 पदों पर नए साल में भर्ती होने वाली है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी के इन 178 स्कूलों की मान्यता खत्म होगी। बोर्ड ने जारी किया है लिस्ट। यूपी बोर्ड से संबद्ध 178 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता अब छिन जाएगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऐसे स्कूलों की सूची भेजी गई है। 20 स्कूलों की मान्यता वापस ली जा चुकी है। वहीं पर यूपी की विलुप्त होती नदियों को किया जाएगा पुनर्जीवित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश के विलुप्त होती नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयासरत है। ग्राम्य विकास आयुक्त ने विलुप्त प्राय नदियों का एटलस जारी किया है। अब इसकी मदद से छोटी नदियों की पहचान हो सकेगी और जो नदियां विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। वहीं पर किस्मत का गजब खेल है, क्योंकि दरगाह में भीख मांग रहा था बच्चा, घर लौटा तो करोड़पति बन गया। जी हाँ, ये थोड़ा फिल्मी आपको लग सकता है, लेकिन ये असलियत है। रुड़की के एक सूफी तीर्थ स्थल पर आने वाले लोगों की भीख पर जिंदा रहने वाले 10 साल के बच्चे की सच्चाई खुली तो हर कोई चौंक गया। कल तक भीख मांग रहा लड़का अचानक करोड़पति निकल गया। यह कहानी सहारनपुर के रहने वाले साहब जेब की है। उसकी मां की मौत कोरोना के चलते हो गई थी। बाद दादा ने वसीयत के नाम पर रखी थी 2 करोड़ की अचल संपत्ति। माता पिता की मौत के बाद दरगाह पर भीख मांग रहा था बच्चा, लेकिन सूफी दरगाह पर भीख मांगने वाले बच्चा निकला अब करोड़पति। चलिए जान लेते हैं नए साल में कितनी छुट्टियां होने वाली है बैंक की, क्योंकि अगर आपको भी बैंक का काम है तो आप इसको जरूर निपटा लीजिएगा। अगले साल से बैंकों में रहेंगी छुट्टियां ही छुट्टियां। यहाँ देखिए यूपी समेत हर राज्य की लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2023 में बैंक की जो हॉलीडे है, रविवार पड़ रहा है 1 तारीख को। नए साल के दिन को अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम हर जगहों पर छुट्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर संडे है। लेकिन 2 जनवरी को मिजोरम में छुट्टी हो रही है नए साल के लिए। वहीं 11 जनवरी 2023 को मिशनरी दिवस है, ये मिजोरम में छुट्टी होगी। ऐसे ही तमाम छुट्टियां हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी रहेगी और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की छुट्टी रहेगी। तो ऐसा कुछ अपडेट है जो आपके साथ मैंने दिया है, यानी कि हॉलीडे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। फरवरी में भी कई सारी छुट्टियां पड़ेंगी। वैसे हम आपको हर मंथ के हिसाब से छुट्टियां बताएंगे, लेकिन इस जनवरी में काफी सारी छुट्टियां आपको नए साल पर बैंक वालों को मिलेंगी। वहीं पर दोस्तों यूपी में तेज हो गया है फिल्म पठान का विरोध। स्वामी सच्चिदानंद पशुपति ने कहा, जिस सिनेमा घर में चले वहां पर आग लगा दो। जी हां दोस्तों, पशुपतिनाथ अखाड़े के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपतिनाथ का कहना है कि जिस प्रकार से भगवा रंग के वस्त्र पठान फिल्म में दिखाए गए हैं वह सनातन धर्म के लिए बेहद शर्मनाक है। यह भारत है और सनातनियों का देश है, यह संतों का देश है। सुधर जाओ वरना हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से अभद्र वेशभूषा का प्रयोग किया गया है उसको देखते हुए पठान फिल्म का सबको बहिष्कार करना चाहिए। तो ऐसा कहा है सच्चिदानंद पशुपति ने। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट हमें जरूर करें। वही बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। तो दिल्ली, यूपी समेत बिहार, उत्तराखंड के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड है। जानिए क्या पूरा अपडेट है। जी हां दोस्तों, अब विद्यालय बंद होगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में पारा भी लुढ़क सकता है। आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का क्या हाल
होने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली वालों को अभी और ठंड झेलनी पड़ेगी। हालांकि दोपहर में गुनगुनी धूप से थोड़ा आराम मिलने लगेगा। वहीं पर यूपी के कुछ जिलों में रहेगा कोहरा। आपको बता दें यूपी के कुछ जिलों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में कई सारे विद्यालय भी बंद हो सकती हैं। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड रहेगी। एमपी में भी कपकपाने वाली ठंड रहेगी। वैसे आपको बता दें अभी दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस तरह की ठंडी नहीं पड़ रही जिस तरह से दिसंबर महीने में पड़ती थी। यही कारण है कि अभी तक विद्यालय बंद नहीं हुए। लगातार छात्र हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं कि कब छुट्टी होगी। तो आपको बता दें जब कड़ाके की शीतलहर पड़ेगी तब डीएम के आदेश पर विद्यालय बंद होंगे। वैसे 25 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड की गुंजाइश की जा रही है। वहीं पर इन्वेस्टमेंट के बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि नीदरलैंड यूपी में बनाएगा मल्टी स्पोर्ट सेंटर। सिंगापुर करेगा 8500 करोड़ का निवेश। जी हां दोस्तों, अमेरिका यानी सैन फ्रांसिस्को, जापान, टोक्यो, सिंगापुर और नीदरलैंड में कई कंपनियों की ओर से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कई MOU भी साइन किए गए हैं। प्रदेश सरकार की मंत्रियों और अधिकारियों की टीमों ने बृहस्पतिवार को भी अलग अलग देशों में रोड शो और बिजनेस मीटिंग की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च शिक्षा और IT मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ नीदरलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। उन्होंने नीदरलैंड के भारत के साथ रिश्तों की और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है और यूपी की तरक्की होने वाली है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।